दोस्तों सोचिए, अगर WWE की सबसे अधूरी और सबसे बड़ी कहानी फिर से अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच जाए, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे युग का फैसला बन जाए। रोमन रेंज बनाम कोडी रोड्स की कहानी आज भी अधूरी है और यही अधूरापन इसे रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट तक ले जाने की पूरी ताकत रखता है। यह सिर्फ फैंस की इच्छा नहीं बल्कि WWE की लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग का सबसे मजबूत आधार बन चुका है। रेसलमेनिया 40 में जब रोमन रेंज ने अपना वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप टाइटल कोडी रोड्स के हाथों गंवाया था, उस पल को कई लोग अंत समझ बैठे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वही पल इस कहानी की असली शुरुआत था। रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार के लिए हार सिर्फ टाइटल खोना नहीं होती, वह उनकी पहचान पर चोट होती है। रोमन ने सालों तक खुद को अजेय ट्राइबल चीफ साबित किया, पूरे रोस्टर को अपने इशारों पर चलाया और WWE को अपने नाम से पहचाना। उस हार के बाद सबसे अहम बात यह रही कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स का कोई सीधा सिंगल्स मुकाबला दोबारा नहीं हुआ। WWE जानती थी कि अगर यह मैच जल्दी करा दिया गया तो कहानी की गहराई खत्म हो जाएगी। रोमन ने कभी खुलकर यह स्वीकार नहीं किया कि कोडी उनसे बेहतर है। उनके मन में आज भी यही सोच है कि रेसलमेनिया 40 की हार हालात की वजह से थी, किस्मत की वजह से थी, लेकिन उनकी कमजोरी की वजह से नहीं। दूसरी तरफ कोडी रोड्स के लिए यह जीत सब कुछ थी, लेकिन फिर भी पूरी नहीं थी। उन्होंने खिताब जीत लिया, अपने पिता का सपना पूरा किया, लेकिन रोमन रेंज जैसे दिग्गज को एक निर्णायक सिंगल्स रीमैच में हराने की कसक उनके अंदर अब भी बाकी है। कोडी का किरदार हमेशा से यही रहा है कि वह सब कुछ सही तरीके से जीतना चाहते हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। यहीं से रेसलमेनिया 42 की जमीन तैयार होती है। रोमन रेंज अब पहले जैसे हर हफ्ते नजर नहीं आते, लेकिन जब वह आते हैं तो सिर्फ मैच के लिए नहीं आते, वह अपना साम्राज्य वापस लेने आते हैं। कोडी अब WWE का चेहरा बन चुके हैं, कंपनी उन्हें आगे बढ़ा रही है, फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और यही बात रोमन रेंज को सबसे ज्यादा चुभती है। रोमन के लिए यह मुकाबला सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह साबित करने की जंग होगी कि WWE उनके बिना अधूरी है। कोडी के लिए यह मुकाबला यह दिखाने का मौका होगा कि रेसलमेनिया 40 कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सत्ता परिवर्तन की शुरुआत थी। यही टकराव इस मैच को साधारण से ऐतिहासिक बना देता है। WWE की बुकिंग को देखें तो कंपनी कभी भी इतनी बड़ी कहानी को बिना अंतिम फैसले के नहीं छोड़ती। रोमन और कोडी के बीच सिंगल्स रीमैच को जानबूझकर रोका गया है ताकि जब ये हो तो सबसे बड़े मंच पर हो। रेसलमेनिया 42 से बड़ा मंच और क्या हो सकता है, जहां पूरी दुनिया देखे कि असली राजा कौन है। यह भी पूरी तरह संभव है कि इस मैच में कोई साफ हीरो या विलेन ना हो। रोमन अपने नजरिए से सही होंगे और कोडी अपने रास्ते से। फैंस दो हिस्सों में बंटे नजर आएंगे और यही WWE की सबसे बड़ी जीत होगी। यही वजह है कि यह ट्रिलॉजी सिर्फ संभव नहीं बल्कि पूरी तरह तार्किक और रियलिटी पर आधारित लगती है। अगर रेसलमेनिया 42 में यह मुकाबला होता है तो यह सिर्फ एक मैच नहीं होगा, यह रोमन रेंज के युग का अंतिम अध्याय हो सकता है या कोडी रोड्स के राज का स्थायी ऐलान। यही अनिश्चितता इस कहानी को और भी खतरनाक बना देती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या रोमन रेंज अपनी हार का बदला ले पाएंगे या कोडी रोड्स एक बार फिर साबित करेंगे कि WWE का भविष्य अब उन्हीं के हाथ में है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही डीप WWE स्टोरी एक्सप्लेन, रियलिस्टिक बुकिंग एनालिसिस और बड़ी मुकाबलों की पूरी कहानी पसंद आती है तो चैनल रेसलिंग पिनफॉल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारी फेसबुक पेज रेसलिंग पिनफॉल को जरूर फॉलो कीजिए, जहां आपको मिलती हैं लेटेस्ट WWE न्यूज, रियल अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रेसलिंग पिनफॉल, जहां गिरता है सिर्फ एक ही चीज और वो है पिनफॉल।